हमने कल पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम की पैसे वाली फैक्ट्री पर आपके सामने एक बड़ा खुलासा किया था। हमारे इस डीएनए टेस्ट की गूंज आज संसद में भी सुनाई दी। आज हम कार्ति चिदम्बरम पर खुलासे का पार्ट 2 आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे चिदम्बरम फैमिली की मुसीबतों का सीजन अब शुरू हो चुका है और कैसे कार्ति चिदम्बरम की दौलत कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक बोझ बन गई है। हमने कल खुलासा किया था कि कैसे वर्ष 2006 से लेकर वर्ष 2014 के दौरान कार्ति चिदम्बरम की संपत्ति में दिन दूना और रात चौगुना इजाफा हुआ। और गौर करने वाली बात यह थी कि इन 8 वर्षों के दौरान कार्ति चिदम्बरम के पिता पी चिदम्बरम इस देश के गृह मंत्री और वित्त मंत्री के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे थे। हमने आपको यह भी बताया था कि दिसंबर 2015 में ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एयरसेल मैक्सिस स्कैम की जांच कर रही इनकम टैक्स की इन्वेस्टिगेशन विंग ने चेन्नई में छापेमारी की थी और इस छापे के दौरान जो दस्तावेज हाथ लगे थे उसके मुताबिक कार्ति चिदम्बरम ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपना बड़ा बिजनेस नेटवर्क तैयार कर लिया है। हमने यह खुलासा भी किया था कि कार्ति चिदम्बरम ने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया और इसके साथ साथ दूसरी बिजनेस गतिविधियों की मदद से अमेरिका, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया सहित 14 देशों में कार्ति चिदम्बरम ने अपने बिजनेस का साम्राज्य खड़ा कर लिया है। यानी आप दुनिया में किसी भी बड़े देश में चले जाएं, वहां पर आपको कार्ति चिदम्बरम की कोई ना कोई प्रॉपर्टी या बिजनेस जरूर मिलेगा। यह बहुत गंभीर स्थिति है, लेकिन अभी ऐसा बहुत कुछ है जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा और यही वजह है कि हम कार्ति चिदम्बरम की दौलत का पूरा हिसाब किताब आज आपके सामने रखेंगे। आज सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि कार्ति चिदम्बरम के मामले ने राजनीति की दुनिया में और संसद में किस तरह एक धमाका कर दिया है। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम पर जो खुलासा जी न्यूज ने डीएनए में किया, वो देश की संसद में कांग्रेस के लिए नया टेस्ट यानी अग्नि परीक्षा बन गया है। छापेमारी के दौरान जांच एजेंसियों को जो दस्तावेज मिले हैं उनसे साफ पता चलता है कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपना बड़ा बिजनेस नेटवर्क तैयार कर रखा है। यानी आप दुनिया के किसी बड़े देश का नाम लीजिए और उस देश में कार्ति चिदम्बरम की कंपनी या प्रॉपर्टी मौजूद है। डीएनए में कार्ति चिदम्बरम पर खुलासे के बाद आज संसद के दोनों सदनों में कार्रवाई शुरू होते ही भारी हंगामा हुआ। एआईएडीएमके के सांसदों ने राज्यसभा और लोकसभा में वेल में पहुंचकर कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पी चिदम्बरम के गृह मंत्री और वित्त मंत्री रहते हुए कार्ति के कारोबार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की लेटेस्ट रिपोर्ट अब कांग्रेस के लिए नया तूफान बनने जा रही है। कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता हनुमंत राव चिदम्बरम परिवार के कथित भ्रष्टाचार को ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कांग्रेस की हार की वजह मानते हैं। आई एम द लास्ट बैट्समैन, आई एम लास्ट बॉलर बोल बोल के तो हमको रोड पे ला, इधर भी अंदर हो गया, इधर कहीं चंद्रशेखर मुख्यमंत्री बन गया, उधर कहीं की चंद्रबाबू बन गया, बीच में हम रोड पे है। नहीं, आप तेलंगाना और आंध्र में रोड पर आ गए कार्तिक चिदम्बरम। बिल्कुल कार्तिक चिदम्बरम, कार्तिक है ना उसका बेटा, उसका ही दुकान है। संसद में सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि वो कार्ति चिदम्बरम के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। The issue being raised by the members is very important, but they have to go by the rules. Let them give a notice. Government has no problem in discussing the issue. If they give an adjournment motion is different. Adjournment motion, speaker has not allowed adjournment motion. You have to give another motion. आरोपों के बाद कार्ति चिदम्बरम पहली बार सामने आए और इस पूरे मामले पर सफाई दी। All my businesses are completely compliant with regulatory and statutory requirements. I do not wish to state anything more. बीजेपी के मुताबिक कार्ति चिदम्बरम पर लगे करप्शन के आरोप संगीन हैं और कार्ति पर बिना किसी कोताही के कानून अपना काम जरूर करेगा। We feel such a big scam has come, especially since last 10 years when Chidambaram was the Home Minister as well as when he was the
finance minister, really, certainly law will take its own course. Enforcement Directorate and other investigating agency will look into the matter. Certainly, a person who commits such a big scam and all that, they will be caught. ये सारा बाप, उसकी बीवी और बेटा तीनों इस प्रकार करते आए हैं। चिदम्बरम को गिरफ्तार करना चाहिए, पूछताछ करने के लिए उसको जेल में रखना चाहिए। मारन को जिस तरीके से चार्जशीट की, इनको भी करना चाहिए, बेटा को भी करना चाहिए। लुटेरे जो लोग थे उनमें सहयोग करने का काम किया है और देश को बर्बाद करके और अपने आप को आबाद करने का काम किया है। राजनेताओं के बेटे ऐसे करेंगे तो फिर जो जनता जो वोट देती है वो उनको शक के दायरे में देखती है कि ये क्या सत्ता हमारे से प्राप्त करें और उसका लाभ परिवार उठाए, ये नहीं हो सकता। और इसीलिए ये हालत है आज कांग्रेस की। और अगर इसी तरह और खुलासे होते रहे तो पता नहीं कितनों के होंगे। लेकिन कांग्रेस को इसमें बदले की बू आ रही है। कानून अपना काम कर रहा है। आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, कांग्रेस का कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए सरकार सच्चाई सामने लेकर आए, लेकिन बदले की भावना से कोई काम नहीं होना चाहिए। This is an exercise which this government is well known for. I mean, what more do you expect from them? They would go into this witch hunting, and this is part of an exercise which I think this government is notorious for. कार्ति चिदम्बरम ग्लोबल स्तर पर अपना कारोबार फैलाते हुए शायद ये भूल गए कि दुनिया गोल गोल घूमती है और इसी क्रम में करप्शन की कोठरियों पर कानून की रोशनी जरूर पड़ जाती है। प्रेम प्रकाश दुबे, रवि त्रिपाठी और रविंद्र कुमार के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। हमने कार्ति चिदम्बरम के मामले की और ज्यादा गहराई से पड़ताल की है और हमें अपने गहन रिसर्च के दौरान कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनसे पी चिदम्बरम, उनकी पत्नी नलिनी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम की संपत्ति के बारे में और ज्यादा पता चलता है। हमारे पास 2013 के प्रधानमंत्री कार्यालय के दस्तावेज हैं जिनमें तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने अपनी और अपनी पत्नी नलिनी चिदम्बरम की संपत्ति का ब्यौरा दिया था। अब मैं वो दस्तावेज आपको दिखाता हूं। वो दस्तावेज इस वक्त मेरे पास है। प्रधानमंत्री कार्यालय का ये दस्तावेज है 2013 का। इस दस्तावेज के मुताबिक पी चिदम्बरम के पास 12 करोड़ 70 लाख रुपए की संपत्ति है। इसमें जमीन और गाड़ियों सहित करीब 91 लाख रुपए की अचल संपत्ति का जिक्र है। इसके अलावा इसमें पीपीएफ, बॉन्ड्स और शेयर सहित करीब 93 लाख रुपए के निवेश का जिक्र है। दस्तावेज में चिदम्बरम ने अपनी मौजूदा संपत्ति में परिवार को दिए गए लोन और ब्याज के तौर पर करीब 5 करोड़ 80 लाख रुपए का जिक्र किया है। इसके अलावा चिदम्बरम ने बैंक एफडी, बचत खाते और नकद राशि के तौर पर अपने पास करीब 5 करोड़ रुपए की रकम घोषित की थी 2013 में। एक बार फिर से आप इस कागज को देख लीजिए। ये कागज इस वक्त मेरे हाथ में है। टोटल एसेट्स हैं 12 करोड़ 70 लाख 73,925 रुपए के, जिसमें फिक्स्ड एसेट्स आपको दिखेंगे 91 लाख 35,000, इन्वेस्टमेंट्स 93 लाख 33,000, करंट एसेट्स, लोन टू रिलेटेड एंटिटीज 5 करोड़ 80 लाख। ये वो दस्तावेज है और ये दस्तावेज हमें मिला है प्रधानमंत्री कार्यालय से। अब हम 2013 के प्रधानमंत्री कार्यालय के दस्तावेज के मुताबिक वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी चिदम्बरम की संपत्ति के बारे में आपको बताते हैं। वो दस्तावेज भी इस वक्त मेरे हाथ में है। अब आपको बताता हूं कि इसमें क्या लिखा है। इसमें नलिनी चिदम्बरम ने अपनी कुल संपत्ति करीब 19 करोड़ 49 लाख रुपए बताई है। जमीन और घर के तौर पर नलिनी चिदम्बरम के पास 5 करोड़ 25 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। इसके अलावा नलिनी के पास बैंक बैलेंस, एफडी और दूसरी संपत्तियों के रूप में 13 करोड़ 12 लाख रुपए की संपत्ति है। ये तो बात हुई पीएमओ से जो हमें दस्तावेज मिले हैं 2013 के उनकी। अब हम आपको कार्ति चिदम्बरम की संपत्ति के बारे में बताते हैं, जिसका जिक्र कार्ति चिदम्बरम ने वर्ष 2014 में चुनाव आयोग को दिए गए अपने हलफनामे में किया है और ये दस्तावेज भी आज हमारे पास है। देखिए, ये दस्तावेज इस वक्त मेरे पास है। पहले आपको दिखा देता हूं। ये वो दस्तावेज है और ये दस्तावेज हमें मिला है चुनाव आयोग से। ये एफिडेविट है कार्ति चिदम्बरम ने जो चुनाव आयोग को दिया है। अब इसमें क्या लिखा है आपको बताता हूं। इस दस्तावेज के मुताबिक कार्ति चिदम्बरम, उनकी पत्नी और उनकी बेटी के पास करीब
34 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। इसके अलावा कार्ति चिदम्बरम के पास करीब 25 करोड़ रुपए की मूवेबल एसेट्स यानी चल संपत्ति है। यानी कार्ति चिदम्बरम और उनके परिवार की कुल संपत्ति अगर हम देखें तो ये करीब करीब 60 करोड़ रुपए के आसपास है और ये वर्ष 2014 का आंकड़ा है। एक बार फिर से आपको मैं बता देता हूं, ये देखिए, इसको अगर आप ध्यान से देखें, मूवेबल एसेट्स है 17 करोड़ 49 लाख, 3 करोड़ 62 लाख और 4 करोड़ 43 लाख। इसके अलावा इमूवेबल एसेट्स 8 करोड़ 3 लाख, 5 करोड़ और 5 करोड़ 28 लाख। और इसी तरीके से अगर आप आगे चलकर देखें तो करंट मार्केट प्राइस जो इनका है वो आपको 11 करोड़ 42 लाख, 13 करोड़ 98 लाख, 8 करोड़ 70 लाख, इनका अगर आप जमा करें तो वही राशि आ जाएगी जो हमने अभी आपको बताई है। कार्ति चिदम्बरम के मामले में एक चिट्ठी का जिक्र करना आज बहुत जरूरी है, जो देश के जाने माने वकील राम जेठमलानी ने कार्ति चिदम्बरम के पिता पी चिदम्बरम को लिखी थी। अब आपको वो चिट्ठी बताता हूं। ये चिट्ठी इस वक्त मेरे हाथ में है। ये चिट्ठी 6 दिसंबर 2013 को लिखी गई। इस चिट्ठी की एक कॉपी ये है। इस चिट्ठी में कई गंभीर बातें लिखी गई हैं जो गहरी जांच की मांग करती हैं। ये कुल 33 पन्ने की चिट्ठी है और इसका ऑपरेटिव पार्ट 5 पन्ने का है। तो मैं आपको 33 पन्ने की चिट्ठी भी दिखा देता हूं। ये देखिए, ये 33 पन्ने की पूरी चिट्ठी है, लेकिन ये पूरी पढ़ना इस वक्त संभव नहीं होगा आपके पास। लेकिन 5 पन्ने का जो ऑपरेटिव पार्ट है वो मैं आपको जरूर बताता हूं। यहां पर आपको सबसे पहले यह बताना भी बेहद जरूरी है कि हम राम जेठमलानी की चिट्ठी में लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं कर सकते। हम आपको सिर्फ इस चिट्ठी के कंटेंट की जानकारी दे रहे हैं। हम सिर्फ आपको यह बता रहे हैं कि इस चिट्ठी में क्या लिखा है, राम जेठमलानी ने कौन से आरोप लगाए हैं, वो आरोप कितने सच्चे हैं या झूठे, ये कहने की स्थिति में इस वक्त हम नहीं हैं, क्योंकि ये जांच का विषय है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि राम जेठमलानी ने आरोप क्या लगाए हैं। राम जेठमलानी ने इस चिट्ठी में लिखा है कि एस.के. श्रीवास्तव नाम के एक इनकम टैक्स अधिकारी ने पी चिदम्बरम और मीडिया हाउस एनडीटीवी के बीच 60 गांठ के आरोप लगाए थे। जेठमलानी की चिट्ठी के मुताबिक एनडीटीवी ने 21 सब्सिडरी कंपनियां दुनिया के अलग अलग देशों में खोली थी। इन्हीं में से एक लंदन में मौजूद थी जिसका नाम था एनडीटीवी नेटवर्क पीसीएल। जेठमलानी की चिट्ठी के मुताबिक इस कंपनी में बड़े पैमाने पर काले धन का निवेश हुआ था और उन्होंने चिट्ठी में चिदम्बरम पर यह आरोप लगाया है कि यह काला धन उनका और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम का है। जेठमलानी की चिट्ठी में यह भी लिखा है कि एस.के. श्रीवास्तव की जांच से यह साफ होता है कि चिदम्बरम के खिलाफ करीब 5,000 करोड़ रुपए की घूस लेने का मामला बनता है। हालांकि पी चिदम्बरम और एनडीटीवी दोनों ने ही राम जेठमलानी के इन आरोपों को गलत बताया था, इसका खंडन किया था। हमें लगता है कि कार्ति चिदम्बरम से जुड़े मामले की गंभीरता को देखते हुए इस चिट्ठी के तथ्यों की भी जांच अब एक बार फिर से होनी चाहिए, क्योंकि जब यह चिट्ठी लिखी गई थी तब यूपीए की सरकार थी और केंद्र सरकार में पी चिदम्बरम खुद मंत्री थे। इसलिए उनकी जांच होना थोड़ा सा मुश्किल काम था, यह संभव नहीं हो पाया होगा। लेकिन अब इस चिट्ठी में जो आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच की जा सकती है।